मैं अफजल नदीम डोगर कराची से एक और बहुत ज़बरदस्त और बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी स्टोरी के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। ये स्टोरी है कराची पुलिस की और पुलिस के शोबा तफ्तीश की। माजी करीब में हमने देखा कि जो सबसे ज़्यादा कराची में सूरत हाल थी कि स्ट्रीट क्राइम का जादू बड़ा सर चढ़ के बोल रहा था और दहशतगर्दी के वाक़यात भी हुए। उसमें जो मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी, उनकी रिहाई, मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ सज़ाएँ ना होना, और ये एक बहुत बड़ा दुखड़ा था यहाँ पर, जो मैं समझता हूँ कि मौजूदा आईजी सिंध या इससे पहले जितने भी आईजीज़ गुजरे हैं तो इनके लिए बड़ा एक कड़ा इम्तिहान होता था। आईजी सिंध की जानब से बजट दिए गए, SIOs लगाए गए, तफ्तीश का शोबा अलग किया गया, लेकिन ये कोई मामला सुलझ नहीं रहा था। ये सेंट्रलाइज इन्वेस्टिगेशन सेल्स, इसका एक कॉन्सेप्ट दिया DIG इरफान अली बलोच ने। मौजूदा वसाइल में होते हुए ही ये इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने आगे अमली जामा पहनाने की ज़िम्मेदारी ली। जो पहला ये सेल बना वो लियाकताबाद डिवीज़न में कायम किया गया। तकरीबन पूरे कराची में जो है वो इस टाइप का जो सेल्स जो हैं वो कायम किए जा रहे हैं। आईजी सिंध ने कल मीटिंग की थी। उस मीटिंग में जो यहाँ वेस्ट जोन के 5 के अलावा कराची का जो साउथ जोन है उसमें 9 इस तरह के सेल बनाए जा रहे हैं। ईस्ट में जो है वो 7 सेल बनाए जा रहे हैं। जाहिर है कि कम वसाइल में और उन्हीं वसाइल के अंदर रहते हुए यानी आप ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं DIG वेस्ट जोन इरफान अली बलोच। बलोच साहब, ये बताइएगा ये कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या आपने वो किया और उस पर कितना कामयाबी हो रही है? असल में जो इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। जैसे आपने बताया कि जी कराची में, न सिर्फ कराची में, पूरे सिंध में, यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा इशूज़ जो थे कि जी हमारे जो इन्वेस्टिगेशन अफसरान है वो स्पेशलाइज नहीं है। होमिसाइड है तो होमिसाइड का उनको पता नहीं है, फाइनेंशियल केसेस का उनको पता नहीं है। यानी ऐसे है कि जैसे वो कोई FIR उनको मिलती है, वो आगे फिर 3-4 बंदे उनके थे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। इसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली जो कोर्ट का जो एतमाद था पुलिस के ऊपर वो इस वक्त लोएस्ट था, यानी कि बहुत ज़्यादा कम था एतमाद, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो नहीं रही थी। अच्छा, जब इन्वेस्टिगेशन से बात करते थे वो कहते थे जी हमारे पास वसाइल नहीं है, और इस तरह एक विशेष सर्किल में हम फिर रहे थे, घूम रहे थे, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही थी। हमने ये सोल्यूशन दिया कि हमने एक डिवीजन पे एक सेल बनाया, जहाँ पे एक SP ऑपरेशन होता है एक डिवीजन के ऊपर, वहाँ पे हमने एक DSP इन्वेस्टिगेशन बनाया और उसके नीचे हमने सेल्स बनाया। बजाय जो कि SIOs थाने पे हों, हमने सेल इंचार्जेस का कंसेप्ट दिया। हमने कहा कि भाई ये सारे एक छत के नीचे हों, और जहाँ पे भी इन थानों में अगर होमिसाइड की या हीनियस ऑफेंस की क्राइम होता है तो वो इस सेल में आ जाए, फिर इसकी एक प्रॉपर स्पेशलाइज्ड किस्म के जो IOs है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। बिल्कुल सही। ये एक ओवरऑल कंसेप्ट ये था। फिर जो 7-8 गाड़ियाँ थी SIOs की थानों में, वो भी इस जगह पे आ गई। अगर आपको ऑपरेशन करना है, आपने रेड्स पे जाना है, तो एक जगह पे आपके पास 7 गाड़ियाँ भी या 8 गाड़ियाँ भी एक जगह पे मौजूद होती हैं। आपके पास नफरी भी एक ही जगह पे मौजूद होती हैं। तो ये एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, और इसको हमने 1 जनवरी को एज अ प्रोटोटाइप, एज अ मॉडल हमने शुरू किया लियाकताबाद में, जिसके 7 थाने थे। और 1 जनवरी से लेके 8 अगस्त तक इसने माशाल्लाह ज़बरदस्त काम किया है। इसके काफ़ी तो ऐसे फाइनेंशियल जैसे केसेस हैं, लोकल स्पेशल लॉज है, SSIU है जिसमें रेप और बच्चों के साथ ज़्यादती के केसेस होते हैं, हीनियस ऑफेंसेस के केसेस है। आप यकीन करेंगे इसमें 90% से ज़्यादा डिटेक्शन है, 78% से ज़्यादा डिटेक्शन है, और इसकी वजह से जो कोर्टों का एतमाद है वो भी पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है, और वो भी इस कॉन्सेप्ट को है पीछे। इसमें एक हीनियस क्राइम सेल है, डेकोटी रॉबरी सेल है, लोकल एंड स्पेशल लॉज जिसमें हम मंशियात वगैरह को ट्रीट करते हैं वो है। अच्छा, फिर फाइनेंशियल क्राइम है। फाइनेंशियल क्राइम इटसेल्फ लोग बड़े परेशान होते थे कि भाई 489 का केस हो गया, 406 का केस हो गया, जालसाजी का केस हो गया, कोई स्पेशलाइज्ड उसके लिए सेल नहीं थी, तो उसके लिए एक सेल है। फिर SSIU जिसमें रेप होता है, बच्चों के साथ खुदा न खास्ता ज़्यादती होती है या औरतों के साथ होती है, तो ये वो सेल है, ये सिर्फ उसी को ट्रीट करेगा। जी। इस तरह मिसलेनियस क्राइम सेल अगेंस्ट पर्सन, जैसे हर्ट हो गया, कोई ज़ख्मी हो गया, तो उसको भी अलग से एक सेल देख रहा है। अच्छा, फिर क्राइम सेल अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, मिसलेनियस क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। ये इसमें वो जैसे चोरी हो गई आपकी, अब चोरी को कोई नहीं इतना इम्पोर्टेंस दे रहा था, अब उसके लिए भी एक अलग सेल है जो उसको ट्रीट कर रही है। इसमें सबसे प्रॉब्लम जो थानों में ये होता था कि जी हमारे जो SIOs हैं, IOs हैं, वो न केस को यानी कंप्यूटर पर नहीं डाउनलोड कर उनको सकते थे, लिखना नहीं आता था, कंप्यूटर पे टाइपिंग नहीं आ रही, टाइपिंग नहीं आती थी। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो क्या करते थे, फिर बाहर जाते थे मार्केट में, अच्छा, वहाँ से कंप्यूटर पे अपने केस डायरीज टाइप करवाते थे,
उनको फाइलिंग करवाते तो वो थे। तो एक सीक्रेसी या प्राइवेट ये चीज़ ये तो एक बड़ा सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है हमारा। अब वो इसी जगह पे, क्योंकि आईओएस भी यहाँ बैठ रहे हैं, सेल इंचार्जेस भी बैठ रहे हैं, तो सीआरओ भी यहीं पे होगा, हर चीज़ इसी प्रेमिसेस में। जहाँ पे भी 7 थानों में लोकल एंड स्पेशल लॉ की कोई एफआईआर होगी, फॉर एग्जांपल मंशियात की, गुटखा मावा की, ड्रग्स की, वो फ़ौरन जहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये हमारे सेल इंचार्ज उसको सिर्फ यही उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये उसको अब ये स्पेशलाइज्ड हो गए लोकल स्पेशल आगे। ओके, बिल्कुल। और ये इतने अच्छे आईओ हैं कि इन्होंने हाई कोर्ट से बड़े बड़े जो मंशियात फरोश, जाहिर है असल में एक बर्डन था ना, एक आईओ वो कभी चेक बाउंस की एफआईआर वो देख रहा है, एक संगीन मर्डर की वो देख रहा है, रेप की वो कर रहा है, उसकी कोई एक्सपर्टी नहीं, किसी एक तरफ नहीं, उसके ऊपर बर्डन ही बर्डन था। तो अब कम से कम ये कि एक बंदा एक ही तरह के, एक ही नेचर के केसेस कर रहा है। और इससे ये हुआ है कि यानी कि आप एवरेज करें तो एक आईओ लोकल एंड स्पेशल में 3 से 4 केसेस ज़्यादा नहीं करता महीने में। ओके, यानी उसके ऊपर कोई बर्डन, अगर इनके ऊपर बर्डन भी ज़्यादा आ जाएगा केसेस का, तो नेचर चूंकि एक है तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। उसके लिए मसला नहीं। 489 चेक बाउंस के आपके जो जालसाजी केस है सारे ये सिर्फ एक ही करेंगे। 7 थानों में जहाँ पे भी इस तरह की एफआईआर होगी वो फराज शाह साहब करेंगे, और ये फाइनेंशियल क्राइम के एक्सपर्ट हैं इस वक्त। गुड। तो और इनके कि मैं समझता हूँ कि अगर कोई मैं वसूल से कह सकता हूँ कि कराची में अगर कोई फाइनेंशियल क्राइम का कोई, वैसे देखे ना कि फाइनेंशियल क्राइम के पुलिस अफसरान इतने एक्सपर्ट नहीं होते, नहीं है, लेकिन ही इज़ वन ऑफ दोज एक्सपर्ट, बेहतरीन एक्सपर्ट है। अब ये रमज़ान अफजल साहब हैं, ये हैं मिसलिनियस क्राइम सेल अगेंस्ट पर्सनस। ओके, यानी जैसे ज़ख्मी हो गया आदमी, एक्सीडेंट हो गया, तो वो फिर ये एक्सपर्ट है उस चीज़। जहाँ पे भी जितने भी इस तरह के नौयत के केसेस होंगे वो इनके पास आ जाएंगे। ये फिर औरतों से रिलेटेड, रेप से रिलेटेड और बच्चों से रिलेटेड जितनी भी केसेस इस डिवीजन में दर्ज होंगे वो इनके पास आएंगे। ये देखेंगे परसेंटेज में देख रहा हूँ डिटेक्शन की 81 यानी 50 से प्लस ही हैं सारे केसेस, 100 तक। ये मकसद कैसे अचानक से हुआ इतना? 5-6 महीने क्योंकि देखें ना, ये सिर्फ एक ही केसेस को देख रहे हैं ना। जी, इसलिए इनकी डिटेक्शन की बहुत ज़्यादा है। अब अगर मैं इनके ऊपर डाल दूंगा, मर्डर के केसेस भी इनको दे दूंगा, मैं चोरी के भी दे दूंगा, तो ये तो डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अगर तो एक स्पेसिफिक केसेस इनके ऊपर आते हैं तो ये फिर उनको एक्सपर्ट भी बन जाते हैं और उनकी डिटेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। ये अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मिसलिनियस केस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगर चोरी वगैरह हो जाए, ये हमारे वो इंचार्ज है। ये हीनियस केसेस को देखते हैं। अच्छा। जैसे मर्डर हो गया, मेनली मर्डर, होमिसाइड, तो ये और फिर ब्लास्फेमी केसेस है, एंटी स्टेट केसेस है, वो यहाँ पे हाउस रॉबरी, स्ट्रीट क्राइम, छीना झपटी के जितने भी केसेस होंगे वो इस सेल में हैं। इसमें भी 7 जो थाने हैं इनकी जो डिटेक्शन है, मेरे ख्याल में ये भी 60-70% से ऊपर है। इसका फिर हम डेटा भी पूरा बना रहे हैं, जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं डाकुओं की, स्ट्रीट क्रिमिनल, सारा डेटा इसके पास है। तो अब हम समझ सकते हैं कि जो मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं वो बार बार बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी फिर आईडी परेड्स करवा रहे हैं ये लोग। ओके, हाँ, आईडी परेड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है सेल की। हाँ। और फिर ये है कि उसकी वजह से उसकी बेल मिल जाए। अच्छा, कल की जो मीटिंग हुई थी खासतौर पर उसमें वो कि आप जजेस साहबान को भी विजिट करें, अफसरान उनको भी बताएं, और ये सारी, तो क्या वहाँ कोर्ट्स वगैरह जो हमारे हैं वो सीरियस ले रहे हैं? यस, हमने उनके साथ पहले मीटिंग्स की और उनको सीरियस, न सिर्फ सीरियस ले रहे बल्कि इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। गुड, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तो ये डिमांड थी शुरू से ही कि आप इसको स्पेशलाइजेशन की तरफ ले आए, इन्वेस्टिगेशन को, आपके आईओ स्पेशलाइज्ड हो, ट्रेंड हो, एक खास सब्जेक्ट में ट्रेंड, तो वो बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। थाने में गवाह को बुलाते थे पहले तो वो खुद बड़ा डरता था, अब हमने एक अलग से एक सेटअप बनाया है। आईओ यहाँ पे विटनेसेस के साथ मीटिंग करता है, उनके साथ डिस्कशन, यानी उसको अपने दफ्तरों में नहीं लेके जाता, अलग से एक रूम में उसके साथ डिस्कशन करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। उसकी वजह से आप देखेंगे आईडी परेड देखें ना, आईडी परेड तो गवाह करते हैं या फिर फरियादी करते हैं, तो उनका ट्रस्ट पहले तो आते ही नहीं थे। अब यानी कि मैं आपको बताऊं कि 467 बेस्ड वन में बेल्स रिजेक्ट हो चुकी हैं, सिर्फ आईडी परेड्स की वजह से। यानी कि लोग हमारे साथ इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, एक सीरियस तरीके से कि आप उसको वो भी समझ रहे हैं कि शायद ये सीरियस हैं, तो इसलिए वो भी हमारे साथ, और यही विटनेसेस के साथ हमारा राब्ता आईओएस के साथ। अच्छा इरफान साहब, एक जो मेन चीज़ मैंने देखी है कि जो एसआईओ थे, आईओस थे, उनकी ड्यूटियां लगती थी, कोई इंतजाम ड्यूटी बता रहे, कहीं कुछ है, तो ये क्या इससे छुटकारा हुआ है? अब कोई उनकी ड्यूटी नहीं होती।
अब सिर्फ उसने यही काम करना है तो यही रहेगा, यही करेगा। दूसरा एक सुना था कि क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन में कुछ तनख्वाहों में मराद दी गई है? हाँ, वो तो जब ये IO सर्टिफाई होगा, एक सर्टिफिकेशन का कोर्स है हमारा, ओके, जब वो सर्टिफाई होगा तो 1 बेसिक सैलरी उसकी ज़्यादा होगी, ये हर तनख्वाह के साथ? यस बढ़ेगी, यानी डबल हो जाएगी? यस। अच्छा, गुड। तो ये इसका मतलब ज़्यादा एक जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। काफ़ी हमारे जो सेल इंचार्जेस हैं सर्टिफाइड आएंगे, सर्टिफाइड है, ओके। पहले तफ्तीशी मरकज़ का एक कॉन्सेप्ट ही अलग था। एक जहन में आता था कि तफ्तीश के लिए रस्सा लटक रहा होगा या मुख्तलिफ़ किस्म की अजियत वो चीज़ें होंगी, लेकिन ये यहाँ पर जो जदीद वो हुआ है सिलसिला, इसमें ये कॉन्सेप्ट सारा चेंज हो गया है। ये है यहाँ का तफ्तीशी रूम, इंटरोगेशन रूम, जिसमें मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो सीनियर अफसर होंगे या जो लोग होंगे वो यहाँ बैठेंगे, मुल्ज़म उस तरफ होगा, जिसके लिए इसका जो जदीद सिस्टम जैसे कि किया जा रहा है। इस वक्त तो दोनों तरफ की लाइट जल रही हैं, आपको दोनों तरफ का व्यू नज़र आ रहा है, लेकिन जिस वक्त ये तफ्तीश हो रही होगी तो उस वक्त ये ब्लाइंड है, ये गिलास उस तरफ का मंजर यहाँ से नज़र नहीं आएगा, वहाँ मुल्ज़म अगर बैठा हुआ है तो वो इधर नहीं देख सकेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन सिस्टम है तफ्तीश का, जो कि यहाँ इसमें इस सेंट्रलाइज इन्वेस्टिगेशन सेंटर लियाकताबाद में किया गया है, और पूरे सेंटर जो कराची के जो सेंटर इस तरह के बन रहे हैं उनमें भी यही सिलसिला शुरू होगा। जी नाज़रीन, ये पूरा इस सेल का तकरीबन जनवरी से अब तक 15 सितंबर तक का ये डेटा है, और मैं बड़ा इस पे हैरान हो रहा हूँ। यकीनी तौर पर ये हैरान कुन है कि ये कोई बाहर मुल्क का ये कोई फिगर्स नहीं है, ये कराची के, और कराची के वो भी लियाकताबाद डिवीज़न के ये फिगर्स हैं कि जितने भी केसेस हुए हैं उसमें डिटेक्शन की परसेंटेज देखें 71, 56, रॉबरीज़ की, ये स्ट्रीट क्राइम जिसका हम रोना रोते हैं अक्सर, ये उनकी डिटेक्शन है कि 56%, 86% ये जो फाइनेंशियल क्राइम है। तो इरफान साहब, ये परसेंटेज मैं देख रहा हूँ, क्या मकसद ये हकीकत में इतनी है क्या? जी बिल्कुल, हकीकत में ऐसी है। अब जैसे देखें ना आप, लोकल स्पेशल लॉ में अब 100% है, यानी कि जितने भी केसेस आए उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट करके डिस्पोजल किया है, किसी न किसी तरीके से उसको डिस्पोजल किया है, डिटेक्ट किया है। अब जैसे रॉबरी सेल मोर देन 56%, ओके, यानी कि जिसकी परसेंटेज 10% से ज़्यादा नहीं होती थी, 12% से ज़्यादा। तो ये अरेस्टेड एक्चुअल जो इसमें मुल्ज़मान है, ये उन्हीं सेल्स में जितने मुल्ज़मान हैं वो यहाँ पे फिगर शो हो रही है। पर साथ में आप देख रहे हैं कि POs एब्सकॉन्डर्स इन्होंने कितने पकड़े हैं, सेल ने, ये सारा इस सेल के कारकर्दगी। आप ओवरऑल देखेंगे इसकी परसेंटेज 82% पे हम टच कर रहे हैं। ये सारा इसलिए हुआ है कि ये एक ही जगह पे हम आ गए हैं। अब फॉर एग्जांपल हीनियस क्राइम सेल वाले को किसी बंदे को पकड़ना है ना, वो अपने DSP साहब जो इंचार्ज हैं उनसे बात करेंगे, और ये सारे सेल्स की जो नफरी है इसकी हेल्प करेंगे। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त ये तो है। और जी नाज़रीन, बिल्कुल ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा था जिसके लिए मैं बड़ा वो था कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचनी चाहिए। और हमने बहुत देखा कि बड़े बड़े केसेस हैं, एक पुलिस मोबाइल है, 4 की नफरी है, छापा मारने जा रहे हैं, नफरी नहीं है, दूसरे थानों से नफरी ली जाती है। एक अम्ब्रेला के नीचे यहाँ ये तमाम अफसरान को जमा करके और इसी तरीके से उनकी तकसीम करके और इस तरीके से इन केसेस को उन एक्सपर्ट्स के हवाले करके एक ये जो कॉन्सेप्ट था, मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त था। और अभी इसकी कामयाबी का अंदाज़ा इससे लगा लें आप कि IG सिंध जो हैं वो जब उन्होंने इसका विज़िट किया था इस सेंटर का, उन्होंने पूरे सिंध पुलिस की जो तमाम क़यादत थी, तमाम बड़े बड़े जो अफसरान थे, तमाम क़यादत को यहाँ जमा करके ये कॉन्सेप्ट दिखाया था। और उसके बाद अब पूरे कराची में पहले मरहले में जो है वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है, जैसे कि मैंने बताया कि तमाम कराची के जो जितने भी डिवीज़न्स हैं उनके अंदर इस तरह के सेल बनाए जा रहे हैं और इसी तरीके से इन तमाम इन्वेस्टिगेशन को यकजा किया जा रहा है। तो अगर, और बड़ी जो इसमें इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा सोर्सेज नहीं लगे, कोई बजट नहीं आया, कोई बिल्डिंगें नहीं बनानी पड़ी, कोई नए सिरे से कोई सारा वो करें, वही पुलिस फोर्स है, वही नफरी है, वही तफ्तीशी हैं, अफसरान हैं, वही SIOs हैं, उन तमाम को एक छत तले जमा करके इस तरीके से मसाइल का हल मैं समझता हूँ कि, और अदालतें इसको बहुत पॉजिटिव ले रही हैं। और मुल्ज़मान का अब मैं समझता हूँ कि बार बार ज़मानत लेना, बार बार उनका निकलना, फिर जुर्म में दाखिल होना, फिर जेल जाना, फिर वापस आना, तो मैं समझता हूँ इससे लोगों को जान छुटेगी और शहरियों को एक बहुत बड़ी ये रिलीफ मिलेगी।